अब हम बात करेंगे द्वितीय भाव में अगर मंगल केतु या राहु के साथ अंगारक दोष बनाते हैं। उदाहरण के तौर पे फिर से यही तुला लग्न की कुंडली देखते हैं हम लोग। इसका ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। पहला भाव क्या बोलता है? स्वास्थ्य और तन के बारे में। दूसरा भाव क्या बोलता है? वाणी, धन और कुटुंब। तो अगर मंगल केतु के साथ या फिर राहु के साथ, राहु केतु एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अंगारक दोष बनाते हैं, तो उस व्यक्ति को क्या समस्या आएगी? सबसे पहले तो धन की समस्या आएगी, क्योंकि ये धन का घर है, वाणी का घर है, कुटुंब का घर है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहेंगे और कुटुंब से उसके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहेंगे, हमेशा उसके झगड़े होते रहेंगे, खिटपिट मची रहेगी। ये तो सबसे पहली समस्या है। अगर तुला लग्न की कुंडली हो तो 8 नंबर घर किसका है? मंगल का। वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल के घर में और केतु के साथ अंगारक दोष, मतलब बैंड बज गई दोस्तों। उस व्यक्ति के जीवन में कभी सफलता नहीं होगी, सुख आना ही नहीं। उसके साथ साथ अगर अंगारक दोष बनता है, और ये बहुत ही खतरनाक अंगारक दोष होगा, ये दृष्टि भी डालेंगे। अगर इस पे किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना हो तो ये बहुत ही घातक हो जाता है। इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी? बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे पहली दृष्टि 7वीं दृष्टि होती है। देखिए, मंगल की 7वीं दृष्टि और केतु की भी 7वीं दृष्टि, मतलब कहाँ पड़ी? सामने। 1 2 3 4 5 6 7। ये कौन सा? मृत्यु का घर, अर्थात एक्सीडेंट का योग भी बनेगा अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह ना हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, क्योंकि राहु भी है। राहु केतु मंगल मिल करके उस व्यक्ति का एक्सीडेंट का योग बना सकते हैं। उसके बाद क्या है? मंगल की दूसरी दृष्टि कौन सी है? चौथी दृष्टि कौन सी होती है? 1 2 3 4। आइए हम चौथी दृष्टि लगाते हैं यहाँ पे। ये है मंगल की चौथी दृष्टि। किस पे पड़ रही है चौथी दृष्टि? विद्या और संतान, मतलब उसकी पढ़ाई रुक रुक के हो सकती है और संतान पे भी दिक्कत बन सकती है। कंडीशन ये है कि इस घर पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तब। मंगल की अगली दृष्टि कहाँ पड़ी? 8 नंबर, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर 8 नंबर पे दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? मंगल की दृष्टि 8 नंबर पड़ी तो ये क्या है? भाग्य। उसका भाग्य विपरीत हो जाएगा और उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद अगला जो घर है वो है केतु का। 7 हो गया, क्योंकि केतु और मंगल दोनों का 7 हो चुका है। दोनों एक साथ, तो 7वीं दृष्टि दोनों की यहाँ पड़ रही है। सबसे नुकसानदायक तो ये योग बनेगा। उसके बाद केतु की 5 और 9, 5वीं दृष्टि कौन सी हुई? 1 2 3 4 5। ये है शत्रु का घर, अर्थात ये समझ लीजिए बहुत ही घातक योग बनता है। ये शत्रु का घर, अर्थात शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा। ये जो छठा भाव होता है ये अच्छा भाव नहीं होता मित्र, आपको पता होगा, हमने बताया भी है। ये जो भाव होता है शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा, ये होता है। इसके बाद केतु का अगला कौन सा? 9वां भाव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो केतु ने दृष्टि डाली 9वें घर में। ये है 9वां घर। ये कौन सा घर है? पिता कर्म व्यापार। अब देखिए, अगर अंगारक दोष आपका बनता है कहाँ पे? द्वितीय भाव में, तो मंगल और केतु मिलके इस घर को तो बर्बाद करते ही करते हैं। और इसमें भी अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना पड़ता हो तो समझ लो वाणी, धन, कुटुंब से पूरी तरह से उसको तबाह कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ इनका प्रभाव दृष्टि द्वारा 5 घरों पे पड़ता है। कौन कौन सा घर? एक तो पंचम भाव जो कि विद्या संतान का भाव है। छठा भाव रोग, ऋण, रिपु, अर्थात शत्रु का भाव है। उसके बाद अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है, ये एक्सीडेंट के कारण भी बन सकते हैं। उसके बाद भाग्य का भाव, भाग्येश को भी ये बर्बाद कर सकते हैं। और उसके बाद ये पिता और कर्म व्यापार का भाव। अब अगर इन ग्रहों में किसी की शुभ दृष्टि ना पड़ती हो या कोई शुभ ग्रह ना हो, और तब यह अंगारक दोष घातक और बन जाता है। तो कुंडली में केवल मंगल, केतु, राहु ही नहीं होंगे, अंगारक दोष बनने पे भी आप बच सकते हो। कंडीशन ये है कि किसी न किसी शुभ ग्रह का प्रभाव वहाँ पे पड़ता हो या फिर कोई शुभ ग्रह की प्लेसमेंट वहाँ पे हो। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 नंबर, जैसे ये तुला लग्न की कुंडली है, 2 नंबर है। 2 नंबर और 7 नंबर, इन दोनों के लग्नेश कौन है? सामने सामने देख लेते हैं।
2 नंबर कौन है वृषभ राशि, कौन शुक्र, और 7 नंबर कौन है शुक्र। तो 7 नंबर अर्थात ये इस कुंडली के मालिक हुए शुक्र देवता, और उनका ही घर है 2 नंबर। अगर शुक्र देवता यहीं पे विराजमान हो जाए और वे शक्तिशाली हो, ये एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, तब अंगारक दोष का इफेक्ट होते हुए भी वह इनको एक्सीडेंट से बचाने की पूरी कोशिश करेगा। कहने का तात्पर्य है शुक्र देवता अपने ही घर में, अपने ही राशि, अपनी ही दूसरी राशि से वो मृत्यु रोग दुर्घटना के घर में बैठे हुए हैं, तो इस घर की वो देखभाल करेंगे, रक्षा भी करेंगे उस व्यक्ति की। तो अंगारक दोष में यहाँ पे थोड़ा सा उसका बचाव हो सकता है। तो एक प्रकार से इस घर को इन्होंने बचा लिया। हाँ, इस घर को बचाना आसान नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मंगल और केतु खुद बैठे हुए अंगारक दोष बनाते हुए, लेकिन यहाँ पे बच सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि शुक्र का जो एंगल है अर्थात उनका जो डिग्री है वो ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे ही किसी ग्रह पे अगर किसी इस पे और किसी दुष्ट ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो कंडीशन और विकराल हो सकती है और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हानि हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि दूसरे भाव में अगर अंगारक दोष है किसी की कुंडली में तो उसे इन 6 भावों पर नुकसान होगा। सबसे पहले तो जिसमें अंगारक दोष बन रहा है द्वितीय भाव, उसका उसे विशेष ध्यान करना होगा, उपाय करना होगा। साथ ही साथ जिन 5 भावों में उनकी दृष्टि पड़ रही है अगर उनमें शुभ ग्रह होंगे या उनकी दृष्टि होंगी तो बच गए, अगर नहीं है और दृष्टि भी नहीं है तो उसके भी उपाय करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले तो अंगारक दोष के ही उपाय आवश्यक हो जाते हैं।